ब्लैक 3 पीस सूट पहने ऑफिस में दाखिल हुआ था। अंदर आते ही कुछ वर्कर्स अपनी सीटों पर बैठकर काम कर रहे थे, कुछ फाइलें हाथ में लिए इधर उधर भाग रहे थे और कुछ आपस में बातें कर रहे थे। उनकी नज़र सबसे पहले बैठी उस लड़की पर जा टिकी जो लैपटॉप पर झुकी पूरी तरह से डूबी हुई थी। वो अचानक ही कुछ पल के लिए रुक कर उसे देखने लगा। तभी किसी के हंसने की आवाज़ से उसे होश आया। वो सर झटकता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। उसकी खूबसूरत उंगलियां अब भी लैपटॉप के पैड पर चल रही थीं। उसके पास जाकर हल्की आवाज़ में कहा, नमस्ते, क्या आप बता सकती हैं बॉस का ऑफिस कहाँ है? लड़की ने संजीदगी से उसकी तरफ देखा और तीखी लहजे में बोली, आप कौन हैं और बॉस के ऑफिस के बारे में क्यों पूछ रहे हो? मेरा नाम विजय सिंह है और मैं नया अपॉइंट हुआ हूँ बॉस के मैनेजर के तौर पर। उसने इत्मीनान से जवाब दिया, लेकिन यहाँ के सारे काम तो आरब सर देखते हैं। आपको किसने अपॉइंट किया? उसने शक भरी नज़रों से पूछा। जी आरब सर नहीं, विजय ने तुरंत कहा। ठीक है, वो एहसान जताते हुए बोली। मिस, आप मुझे बॉस के ऑफिस के बारे में बताएंगी? विजय ने सवालिया नज़रों से उसका नाम जानना चाहा। जिया, उसने कहा, और बॉस के ऑफिस जाकर आप क्या कहेंगे? बॉस तो अभी यहाँ है ही नहीं, वो तो लंदन में है और 2-3 दिन बाद ही यहाँ विजिट पर आएंगे। जिया के तल्ख लहजे ने विजय थोड़ा हैरान हुआ। क्या आपको बॉस पसंद नहीं है? उनका नाम लेते ही आपके चेहरे के हाव भाव बदल गए। उसने हैरानी से पूछा, एक फ्लैट इंसान किसे पसंद होता है? जिया बड़बड़ाई और उसकी बात विजय सुन चुका था। क्या आपने कुछ कहा? उसने सख्ती से पूछा। मेरा मतलब है, मैंने बॉस को कभी देखा नहीं है। मुझे यहाँ काम करते हुए बस 2 महीने ही हुए हैं। उनके बारे में सिर्फ सुना है। वैसे आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? जिया ने हैरानी से पूछा। नहीं नहीं, मैं तो आरब सर से मिल लेता हूँ, कहकर विजय तेज कदमों से आरब के केबिन की तरफ बढ़ गया। सर आप बैठिए प्लीज़, आरब सलाम करते हुए घबराए लहजे में बोला। विजय संजीदगी से अपने लिए रखी हेड चेयर पर बैठ गया। सर आपने आने की सूचना नहीं दी, आरब ने हड़बड़ा कर कहा। ये कैसी बात है आरब, क्या अब मुझे अपने ही ऑफिस में आने के लिए इजाज़त लेनी होगी? विजय ने कड़े लहजे में कहा। नहीं सर, मेरा मतलब था कि सारा स्टाफ आपको अच्छे से वेलकम करना चाहता था। आरब ने तेजी से आवाज़ संभाली। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जोड़ी पकड़ी गई हो। वेलकम तो अब भी होगा, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं यहाँ बॉस नहीं बल्कि बॉस का मैनेजर हूँ। बॉस परसों आएंगे, विजय सिंह ने संजीदगी से कहा। जी सर, आरब हकलाई हुई जुबान में बोला। वो उसकी बात का मतलब नहीं समझ पाया। मुझे ऑफिस के सारे एप्लाइजेस खुद परखने हैं, इसलिए मैं एक बन कर आया हूँ, साथ ही काम करूँगा। तुम ऐसा करो, मेरी सारी मीटिंग्स ऑफिस के बाहर रखना। ऑफिस में कोई मीटिंग नहीं होनी चाहिए जिससे किसी को पता चले कि मैं बॉस का मैनेजर नहीं हूँ। अगर तुमने जुबान खोली तो खुद को फायर समझना। विजय सिंह सपाट लहजे में बोलकर उठ खड़ा हुआ। उसके जाने के बाद आरब बड़ी मुश्किल से थूक निकलते हुए किसी को कॉल लगाने लगा। बाहर निकलते ही उसने देखा कि जिया भी अपने काम में मशरूफ थी। मिस जिया, आपने इसके डेस्क पर उंगली रख कर पुकारा। जिया ने सर उठाकर उसे आंखें सिकुड़ते हुए घूरा। 2 मिनट मेरी बात सुन लो, विजय सिंह ने संजीदगी से कहा। क्यों बजाए? जिया ने भावें चढ़ाते हुए पूछा। उसकी इस अदा पर विजय का दिल एक पल को धड़क उठा। वजह यह है कि मैं यहाँ का मैनेजर हूँ और मेरी बात सुनना तुम्हारी जिम्मेदारी है। विजय सिंह ने अपने ओहदे का रौब जताया। जिया ने गुस्से से उसे देखा, जिसे अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ था और वो हुक्म चलाने लगा था। विजय तिरछी नज़रों से उसे देखते हुए लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। जिया को उसके अंडर ही काम करना था, इसलिए झुंझलाते हुए अपना सामान समेटकर उसके पीछे लिफ्ट की तरफ चली आई। उसका इरादा सीधा घर जाने का था, क्योंकि उसने आरब से 1 घंटा पहले निकालने की इजाज़त ले रखी थी। ये क्या बदतमीजी है, कोई सीनियर के सामने ऐसे भागता है? विजय ने लिफ्ट में उसके चढ़ते ही टोका। मिस्टर सीनियर, अगर आपको इतना ही सीनियर बनने का शौक़ है तो ऑफिस में बनिए। मैं भी आरब से छुट्टी लेकर आई हूँ। खैर, आपको क्या बात करनी है? जिया ने अकड़ कर सीधी होकर खड़ी हो गई। विजय सिंह ने भौएं चढ़ाकर उसे देखा। चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, जिसे उसने तुरंत छुपा लिया। लिफ्ट के चलते ही दोनों पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ गए। अगर चाहो तो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, रास्ते में बात भी हो जाएगी, विजय ने ऑफर दिया था। जिया जो रिक्शा लेने वाली थी, किराया बचता देख उसने सिर हिला दिया। विजय ने उसे बैठने का इशारा किया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। जिया ने उसे अपने घर
का पता समझाया और विजय सिंह ने कार स्टार्ट कर दी। क्या बात करनी थी तुमको मुझसे? जिया ने उत्साहता से पूछा। मुझे बॉस के बारे में जानना था, मैं उनका मैनेजर हूँ तो सोचा उनसे जुड़ी जानकारी मेरे पास होनी चाहिए, विजय ने कहा और बॉस का नाम लेते ही जिया के चेहरे पर आए बदलते भावों को बड़े गौर से देखने लगा। बॉस का नाम तो मत लो, मैंने खुद भी उन्हें नहीं देखा, लेकिन उनके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, जिया तपे हुए लहजे में बोली। क्या सुन रखा है? विजय परेशान हो उठा। आखिर ऑफिस में उसके बारे में ऐसी कौन सी बातें घूम रही थीं कि जिया यूँ बोल रही थी? अरे वो, जिया ऊंची आवाज़ में बोलते बोलते अचानक खामोश हो गई। क्या? विजय ने बेचैनी से पूछा। तुम बॉस को नहीं बताओगे? जिया ने उसे घूरते हुए पूछा। उसे क्या पता था कि जिसके सामने वो राज खोलने वाली है वही खुद बॉस है? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं क्यों बताऊंगा, विजय ने साफ भरोसे वाले अंदाज में कहा, जिस पर जिया को यकीन आ गया। तो सुनो, जिया ने संजीदगी से कहते हुए थोड़ा उसकी तरफ झुक कर कहा। सुना है बॉस ने 3 शादियां कर रखी हैं और 2 गर्लफ्रेंड भी हैं, लंदन में खूब एंजॉय कर रहे हैं। ऑफिस में ये भी सुनने को मिलता है कि जहां कोई खूबसूरत लड़की दिख जाए उसे अपना बनाने में देर नहीं करते और टेल्स के लिए लड़कियों का इस्तेमाल करते हैं। जिया राजदारी से बता रही थी कि विजय ने झटके से ब्रेक लगाकर कार रोकी और उसकी तरफ पलट कर देखा। ये क्या कह रही हो तुम? होश में तो हो? उसने अपने बारे में ऐसी बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। मैं बिल्कुल होश में हूँ। और बॉस की बातें सुनकर तुम्हें इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? जिया भी गुस्से में बोली। नहीं, मेरा मतलब था बॉस मीटिंग में लड़कियों का इस्तेमाल क्यों करेंगे? विजय ने बालों में हाथ फेरते हुए खुद को संभाल कर कहा। अरे ऐसे ही हैं वाली कंपनी भी उन्होंने 4 सेक्रेटरी का इस्तेमाल करके टेल्स किया और अब यहाँ आने वाले हैं। कहीं मुझे भी? जिया बात अधूरी छोड़ गई। यही डर उसे कुछ दिनों से खाया जा रहा था। मजबूरी ये थी कि किराए के घर का पिछला और अगले 6 महीने का किराया उसकी कंपनी से लोन लेकर दे रखा था। जब तक लोन खत्म नहीं होता नौकरी छोड़ना नामुमकिन था। चुप रहो, बॉस ऐसा कुछ नहीं करेंगे, विजय ने उसके आखिरी शब्द का मतलब समझते हुए धीमी लेकिन सख्त आवाज़ में कहा, जिससे जिया सहम कर पीछे हट गई। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम्हारा क्या जाएगा? जिया रुआंसू हो गई। न जाने क्यों उसके सामने दिल खोल कर बोल रही थी। वो पहला मर्द था जिसकी नज़रें उसे साफ लगी थीं। उसके साथ बैठकर उसे सुरक्षित महसूस हुआ, वरना माँ बाप जाने के बाद हालात ने उसका मर्दों से भरोसा उठ गया था। इसलिए उसे बैग में हमेशा चाकू और पेपर स्प्रे रहता था। मैंने कहा ना, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। हो सकता है जो सुना है वो न सिर्फ अफवाहें हों और हकीकत उल्टी हो। सुनी सुनाई बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, विजय ने समझाते हुए कहा। नहीं, ये सुनी सुनाई नहीं है, यहाँ के वर्कर्स ने बताया है जो सालों से कंपनी में है। आरब ने भी कहा है कि बस एकदम दिन में आएंगे। पता नहीं मेरा क्या होगा? जिया कांपते हाथों से नाखून चबाते हुए बोली और विजय की नज़रें अचानक ही उसके गुलाबी होंठ और कांपती उंगलियों पर टिक गईं। उसके गालों में गिल्स से उभर आई। वो तेजी से झटकता हुआ विंडो स्क्रीन के बाहर देखने लगा। वो इन सब की जड़ तक पहुंचने का फैसला कर चुका था। आखिर उसके ऑफिस में कौन ऐसा है जो उसे बदनाम करके चैन की नींद सो रहा है? उसने कार स्टार्ट की। सुनो, जिया ने उम्मीद भरे लहजे में उसे पुकारा। ब्रेक डालते उसने जिया की तरफ देखा। ये बातें किसी से मत कहना, वरना मेरी जॉब खतरे में पड़ जाएगी। मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। जिया ने उसकी तरफ देखते हुए इल्तिजा की थी। उसे लग रहा था ये सब कुछ बताकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम परेशान मत हो, मैं वादा करता हूँ कभी भी तुम्हारा नाम नहीं आएगा, विजय ने संजीदगी से कहा। जिया ने गहरी सांस लेकर सीट से पीठ टिका दी। जिया को उसके घर उतार कर वो सिंह पेंशन पहुँच चुका था, जहाँ उसकी माँ देविका जी उसका इंतजार कर रही थीं। वो सुबह ही इंडिया पहुंचा था। थोड़ी देर आराम करने के बाद वो देविका जी से मिलकर ऑफिस चला गया था, जहां जो खुलासे हुए थे वो उसके लिए बहुत भारी थे। वो लॉन में दाखिल हुआ तो देविका जी को इंतजार करते देख उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो प्यार से उनकी पेशानी चूमकर पास बैठ गया। देविका जी ने उससे बातें करती रहीं। दोनों ने साथ खाना खाया और फिर लंच में आ बैठे। विजय, मेरी जान, ये देखो, देविका जी ने जो लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाया, इसमें 2 लड़कियों की तस्वीरें और डिटेल्स हैं। जो पसंद आए बता देना, हम बात आगे बढ़ाएंगे। विजय की सांस ही अटक गई। वो ये भूल ही गया था लंदन से हर कॉल में देविका जी इसकी शादी की बात छेड़ देती थी और उससे यही कहकर
टाल देती थी कि इंडिया आकर लड़की देखेगा, और अब देविका जी उसकी कही बात पर पूरी तरह अमल कर रही थी। मॉम, विजय ने बेबसी से पुकारा, अगर कोई और पसंद है बेटा तो वो भी बता दो, मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा, देविका जी ने संजीदगी से कहा। उनकी बात सुनते ही विजय सिंह के ख्यालों में जिया का चेहरा उभर आया, जिसे उसने झटके से झटक दिया। क्या हुआ बेटा, देविका जी ने पूछा। कुछ नहीं मॉम, जिस दिन मुझे लड़की पसंद आ गई, वादा करता हूँ शादी करके आपके सामने ला खड़ा करूँगा। आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं मेरी प्यारी माँ, अब आप बस आराम करें। विजय ने उन्हें अपने करीब करते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा। देविका जी भी राजी हो गए, सिर हिला कर गईं कि चलो शुक्र है वो मान तो गया, वरना पहले तो उसकी एक ही रट थी कि मुझे शादी ही नहीं करनी। विजय उन्हें आराम करने की सलाह देता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। फ्रेश होकर उसने यूनिवर्सिटी के दोस्त आरब को कॉल लगाई। कैसा है तू, इंडिया कब आएगा? स्पीकर से आती आवाज़ पर विजय मुस्कुरा दिया। मैं ठीक हूँ, तू बता, उसने जवाब दिया। मैं भी ठीक हूँ, आरब हंसते हुए बोला। मुझे तुझसे एक फेवर चाहिए, आरब ने सीरियस होकर कहा। तो आरब थोड़ा चौंका। कैसा फेवर? मेरी यहाँ वाली कंपनी है ना जिसमें मैंने तुझसे स्टाफ देखने को कहा था, परसों वहाँ मेरी जगह तू बॉस बनकर आएगा और तुझे मैनेजर की तरह ट्रीट करेगा। विजय ने पूरी बात समझाई। पर क्यों, किया हुआ? आरब ने हैरानी से पूछा। कुछ नहीं हुआ, बस मैंने अपने एम्प्लॉयज़ के बीच रहकर सबको परखना चाहता हूँ, विजय ने हल्की हंसी के साथ बोला। ठीक है, मैं आ जाऊँगा, आरब ने हामी भर दी। कॉल ख़त्म होने के बाद विजय सुकून से बेड पर लेटकर आंखें बंद करने लगा। तभी जिया का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया। स्टूपिड गर्ल, मेरे लिए औरतों की इज्जत बहुत मायने रखती है, मैं भले अपने काम के लिए तुम्हें क्यों इस्तेमाल करूंगा, वो मन ही मन जिया से कह रहा था। अगले दिन ऑफिस में काफ़ी चहल पहल थी, क्योंकि आज ऑफिस के बॉस आरब आने वाले थे। सब लोग इधर उधर भागते हुए काम में लगे हुए थे, लेकिन जिया अभी तक नहीं आई थी। जब आरब ऑफिस में दाखिल हुआ तो किसी से मिले बिना बस एटीट्यूड में सबको नमस्ते करता हुआ सीधा अपने केबिन में चला गया। विजय ने मन ही मन उसकी एक्टिंग की दाद दी, जो बिल्कुल उसी की तरह रौब जमा कर बैठा था। थोड़ी ही देर बाद जिया ऑफिस में दाखिल हुई। तब तक सब लोग अपने अपने काम में लग चुके थे। विजय को फाइल पकड़े अपने टेबल के पास खड़ा देख लिया तो जिया तेजी से उसकी तरफ आई। सुनो, लैपटॉप बैग टेबल पर रखते उसने पुकारा। उसकी आवाज़ सुनकर विजय ने चौंकते हुए सिर उठाया और जिया को देखकर हैरानी दिखाने की एक्टिंग की। किया बॉस आ चुके हैं? जिया ने उसके इम्प्रेशन इग्नोर करते हुए सीधा सवाल किया। विजय ने सिर हिला दिया। तो क्या सच में मुझे उनके सामने नहीं जाना चाहिए? मैं लेट भी इसी वजह से आई हूँ, जिया ने उसके करीब आकर धीमी आवाज़ में पूछा। विजय ने फिर हाँ में सर हिला दिया। वो सच में नहीं चाहता था कि जिया उसकी आवाज़ अलावा किसी और के पास जाए। अच्छा, जिया ने गला साफ करते हुए कहा, और दोनों अपने अपने काम में लग गए। ऑफिस ख़त्म होने में बस आधा घंटा बचा था और जिया पूरे दिन डरती रही कि कहीं बॉस न आ जाए, लेकिन वो बाहर नहीं आया। आखिर में जिया खुद ही विजय के पास आकर खड़ी हो गई। उसे फाइल डिस्कस करनी थी। अभी वो डिस्कस कर ही रही थी, तभी आरब ने सबको अपनी तरफ ध्यान दिलाया। सिलिन एवरीवेल बॉस ने अब आने की खुशी में कल रात उनके फार्म हाउस पर एक पार्टी रखी गई है, जिसमें आप सबका आना जरूरी है। आरब ने एक नज़र विजय पर डालते हुए सीरियस लहजे में कहा। वहाँ खड़े कुछ लोग खुश थे तो कुछ हैरान, जबकि आरब की बात सुनते ही जिया का दिल धक से रह गया। वो तो बॉस की एक तरह से सेक्रेटरी ही थी, क्योंकि आरब से ज़्यादातर काम वही संभालती थी और रात में बॉस के सामने जाना उसका बिल्कुल भी मन नहीं था। अब आप सब जा सकते हैं, कल रात फार्म हाउस पर मिलते हैं, टाइम से पहुंचना, आरब एक बार फिर सबको कहता हुआ वहां से चला गया। विजय पार्टी के बारे में आरब से बात करना चाहता था। उसे ये सब फालतू की चकाचौंध बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन अब शक से बचने के लिए सबके साथ जाना ही ठीक था। जिया भी अपनी ही सोच में डूबी हुई थी। दोनों पार्क में पहुंचे तो अपने अपने उलझनों में इतने खोए रहे कि पता ही नहीं चला कि पूरा पार्किंग एरिया खाली हो गया है। विजय को सोचकर वापस जाने ही वाला था कि उसे जिया परेशान सी खड़ी दिखी। क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? विजय ने पास आकर पूछा। मुझे पार्टी में नहीं जाना, जिया ने ना में सर हिलाते हुए कहा।
क्यों विजय को समझ नहीं आया। मैं बॉस की सेक्रेटरी हूँ कहीं। उन्होंने वो डरते हुए बोल ही रही थी कि विजय ने उसकी बात काट दी। जिया, बॉस तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेंगे, परेशान मत हो। उसने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, नहीं मुझे डर लग रहा है। जिया ने घबरा कर फिर से अपने नाखून चबाने शुरू कर दिए। विजय एक कदम रुक गया। जिया, ये मत करो। उससे उसका हाथ पकड़ कर नाखून चबाने से रोक दिया। तभी जिया की आंखों में चमक आ गई। आइडिया। वो चुटकी बजाते हुए उस सामने आकर खड़ी हो गई। विजय ने हैरानी से उसे देखा। क्या तुम मेरे पति बनोगे? जिया ने सीधे पूछ लिया। क्या इसके सवाल पर जो विजय को जोर का झटका लगा। अरे मेरा मतलब है झूठ मूठ के पति। जिया ने जल्दी से साफ किया। ये क्या कर रही हो तुम? विजय इस बार सख्त लहजे में बोला। देखो, अगर बॉस मुझसे कुछ कहेंगे तो मैं मना कर दूंगी और बता दूंगी कि मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन अगर कभी उन्हें मेरे पति से मिलने की बात आई तो तुम्हें अपने पति के तौर पर मिलवाऊंगी। जिया ने जल्दी जल्दी समझाया। विजय ने एक मासूम से चेहरे पर डाली। तभी उसके फ़ोन पर मैसेज आया। उसने मैसेज देखा और फिर जिया की तरफ देखा जो उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। चलो मेरे साथ, उसने उसकी कलाई पकड़ते हुए कहा और उसे गाड़ी की तरफ ले गया। जिया खींचती उसके साथ चल रही थी। कहाँ जा रहे हैं हम? गाड़ी सड़क पर डालते ही जिया ने पूछा, शादी करने। विजय ने शांत लहजे में जवाब दिया। क्या तुम पागल हो गए हो? मैंने सच में शादी की बात नहीं की थी। जिया चिल्ला उठी। नहीं, मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी मदद के बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। जिया ने हैरानी से पूछा, मतलब मेरी माँ चाहती है कि मैं शादी करके उनकी बहू घर ले आऊँ? उन्होंने मुझे 3 दिन तक का वक्त दिया है और आखिरी दिन है। देविका जी की बात याद करते हुए विजय ने भारी आवाज़ में कहा, उसे किसी भी हाल में अपनी पसंद की गई लड़की को उनके सामने लेकर जाना था, वरना वो अपनी पसंद की किसी लड़के से उसकी शादी करवा देंगी। नहीं चाहता था इन शर्तों में जिया उसकी मदद करेगी और वो उसकी बीवी बन उसके घर में रहेगी, उसकी माँ के साथ अच्छा बिहेव करेगी, बदले में वो उसकी इज्जत की हिफाजत करेगा। विजय ने जिया से कहते हुए पूरी बात समझाई। जिया सोच में पड़ गई। अगर वो उसकी मदद लेती है फिर मदद ना करती तो अच्छा नहीं लगता। और क्या होता अगर वो किसी और अनजान को एक्टिंग करने के लिए कहती तो वो उसके साथ कुछ गलत करता। लेकिन विजय तो उसे शादी करने ले जा रहा है, वो हर सूरत में उसकी इज्जत की हिफाजत करेगा। काफ़ी देर सोचने के बाद जिया में सिर हिला गई। उसे ये ऑप्शन ठीक लगा और वैसे भी विजय जैसा हैंडसम बंदा उसे फ्री में मिल रहा था, उसे और क्या चाहिए था। उसने कंधे उचकाते हुए सोचा। फिर एक नज़र विजय पर डाली जिसकी पर्सनैलिटी पर कोई भी फिदा हो सकता है। जाने उसमें ऐसा क्या था जो पहले उन आदमियों से नफरत करती थी, आज उसकी सोच पूरी तरह बदल गई। विजय की नज़रों में उसे अपने लिए कोई गलत हरकत नहीं देखी थी। कुछ ही देर में दोनों शादी कर चुके थे। शादी होते ही दोनों वापस गाड़ी में आ बैठे। अब उनका रुख सिंह पेंशन की तरफ था। उस दिन जब विजय ने देविका जी से कहा था कि वो अपनी पसंद की लड़की लाएगा, तब उन्होंने उसे 3 दिन का वक्त दिया था। उन्हें बाद में एहसास हुआ कि वो अपनी पसंद की लड़की लाने में कितने साल बर्बाद करेगा, इसलिए उन्होंने सिर्फ 3 दिन का वक्त दिया और कहा कि अगर 3 दिन में खुद शादी करके उनकी बहू ना लाए तब अपनी मर्जी से उसकी शादी करवा देंगी। आज आखिरी दिन था। ऊपर से जिया ने जो आइडिया दिया उसी से विजय ने अपना प्लान बनाया। उसे भी बचना था और जिया जो फालतू डर रही थी उसे भी ख़त्म हो गया। अब उसका इरादा था कि वो अपने खिलाफ फैली गई इन झूठी अफवाहों की खुद छानबीन करे। इस काम के लिए उसने सबसे पहले आरब को कहा, लेकिन कल उसने ऑफिस स्टाफ की 3-4 और लड़कियों को इस बारे में बात करते हुए सुना। वो खुद छानबीन करने वाला था। दोनों सिंह महेश पहुंचे। अपने सामने बड़े से गेट को देखकर जिया का मुंह खुला रह गया। वो हैरान थी कि गेट बिना किसी मदद के खुद ब खुद खुल गया। वो ऑटोमेटिक गेट था जो गार्ड के सिर्फ एक बटन दबाने से खुल चुका था। अंदर दाखिल होते ही जिया बड़ी बड़ी आंखों से चारों तरफ देख रही थी। उसने इतना बड़ा घर अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा था। ये घर तुम्हारा है? कार के मोर्चे में रुकते उसने पलटकर विजय की तरफ देखा। वो जो कब से उसके बारे में बातें महसूस ही कर रहा था, अचानक खुद की तरफ मुड़ते देखकर हड़बड़ा गया। हाँ, मेरा घर है, विजय ने बौखलाते हुए जवाब दिया। अगर तुमने बड़े घर में रहते हो तो तुम्हें इस कंपनी में जॉब क्यों करनी पड़ी? उसके दिमाग ने तेज़ी से काम किया, जिस पर विजय इंप्रेस हुए बिना नहीं रह सका। ये सब कुछ मेरे पिता और दादा का बनाया हुआ है। मैं खुद
मैं खुद अपने बलबूते पर कुछ करना चाहता हूँ, बस इसीलिए जॉब शुरू की। विजय ने शांत से कांधे उचका कर कहा। जिया ने मुस्कुरा कर उसे देखा। वो खुद के बलबूते पर कुछ करना चाहता था। ये सुनकर जिया को अच्छा लगा। वो अब अंदर चलो, माँ इंतजार कर रही होंगी। विजय ने सीट बेल्ट खोलते हुए कहा। जिया का दिल धड़का। क्या वाकई वो अपनी माँ से मिलवाने वाला है? हाँ ठीक है, उसे सहारे की ज़रूरत थी जिसके लिए उसने शादी की थी, लेकिन अब इन नए रिश्तों में आने से के बाद क्या अपनी बात पर कायम रह पाएगी? विजय उसका हाथ पकड़े अंदर की तरफ बढ़ा। लॉन्ज में देविका जी उन दोनों का इंतजार कर रही थी। विजय ने उन्हें मैसेज करके पहले ही बता दिया था कि वो उनकी बहू लेकर घर आ रहा है, जिस पर वह बेहद खुश भी हुई थी और वेलकम की सारी तैयारियां करवा चुकी थी। चांद का टुकड़ा ढूंढ कर लाए हो देविका जी? विजय और जिया की पेशानी चूमते हुए खुशदिली से बोली। जिया अपनी तारीफ पर झेंप सी गई। विजय गर्दन अकड़ाते उतरा रहा था। और डिनर करते हैं, इसके बाद दोनों रेस्ट करेंगे। देविका जी ने उन्हें साथ डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ गईं। जिया को उनसे मिलकर खुशी हुई। उसे लगा कि वो खुद रूढ़ किस्म की होगी, लेकिन वो बहुत अच्छी थी। खाना खाने के बाद दोनों विजय कमरे में आ चुके थे। कमरा देखते ही जिया हैरान रह गई। ऐसा लग रहा था जैसे 5 स्टार होटल के स्वीट में दाखिल हो चुकी हो। वो कमरा देखती देखती उल्टे कदम ले रही थी। जब विजय से टकराई तो गर्दन झुका कर बोली। क्या? विजय ने भी उसी अंदाज में कहा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? दूसरे कमरे में जाओ। जिया ने घूर कर उसे देखते हुए कहा। ये मेरा कमरा है। विजय उसके गल थपथपाता हुआ बोला। तो क्या मतलब हम दोनों इस कमरे में रहेंगे? जिया ने हैरानी से पूछा। मेरे ख्याल से हस्बैंड वाइफ एक ही कमरे में रहते हैं। विजय ने साइड टेबल पर मोबाइल रखते हुए कहा। तो वो तो नॉर्मल हस्बैंड वाइफ रहते हैं हम दोनों। जिया कह रही थी, बीच में खामोश हो गई। हम दोनों क्या? विजय उसके करीब हुआ। उसकी सांसें जिया के चेहरे पर पड़ने लगी। हम दोनों में तो डील हुई है ना, तुम जाओ किसी और कमरे में। वो लरजते हुए लहजे में बोली। हम दोनों की शादी हुई है, दोनों ने एक दूसरे को दिल से कबूल किया है, तो फिर कमरे में क्यों नहीं रह सकते? विजय दोनों हाथ दीवार पर रखते हुए खुमारी भरे लहजे में बोला। नहीं। जिया ने चेहरे का रुख मोड़ा था। विजय ने उसके गाल पर अपनी उंगलियां फेरी। देखो ये क्या कर रहे हो? हमें इस सब की डील नहीं हुई थी। तुम कमरे में रह सकते हो, लेकिन मेरे करीब नहीं आ सकते। उसको करीब होता देख जिया कांपते हुए बोली। जब विजय ने उसकी हालत पर अपनी हंसी व मुश्किल दवाई थी। बेफिक्र रहो, जब तक तुम्हें इजाज़त नहीं दोगी तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा। वो गंभीर लहजे में बोलता उसके गाल पर लब रखता हुआ वहाँ से गायब हुआ। जिया अपने धड़कते दिल को संभालती बेड पर लेटती खुद को तेजी से ब्लैक कोट ओढ़ती जैसे उसे छुप गई। विजय सिंह जब बाहर से आया तो उसे ब्लैक कोट में छुपा देखकर मुस्कुराता हुआ अपनी साइड पर लेट गया। सुबह उसके उठने से पहले ही वो उठ चुकी थी। फ्रेश होकर नीचे आई। देविका जी आग जला रही थीं। दोनों ने बैठकर बातें की। तब तक विजय भी आ चुका था। दोनों ने नाश्ता किया। विजय ने उसे ज़रूरी काम कहकर निकल गया। रात में पार्टी होने की वजह से आज ऑफिस में ऑफ था, इसलिए जिया देविका जी के पास ही बैठी उनसे बातें करने लगी। बॉस ने औरब को ऑफिस बुलाया। उसका इरादा आज तमाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और शेयर होल्डर्स के साथ मीटिंग करने का था। ये मौका उसे दोबारा मिलता या नहीं? वो मीटिंग से 2-3 घंटे बाद फारिग हुआ जब उसे एक और मीटिंग के लिए जाना पड़ा। वापस जाते जाते उसे बहुत देर लगी, इसलिए उसने जिया को तैयार रहने को कहा। वो इसे पिक करके फिर फार्म हाउस जाने वाला था। शाम के साए गहरे हो रहे थे और सिंह मेंशन में रोशनियों का हुजूम बढ़ता जा रहा था। जिया अब तक इन शान शौकत की ज़िंदगी की आदी नहीं हुई थी। कमरे में आईने के सामने खड़ी खुद को देख रही थी। देविका जी ने उसके लिए ख़ास तौर पर गहने जामनी रंग का मखमली जोड़ा मंगवाया था, जिस पर हल्का काम था। उसके बाल पीछे कमर पर थे। दरवाज़ा खोला और विजय अंदर दाखिल हुआ। वो शीशे में किसी शहजादी से कम नहीं लग रही थी। जिया को देखकर उसके कदम रुक गए और हैरान हो गए। वो चंद लम्हों के लिए उसे देखता रह गया, फिर खुद को संभालते हुए करीब आया। जिया की नज़रें भी उस पर से हट नहीं रही थीं। अगर तुम इस तरह मुझे देखती रहोगी तो शायद हम फार्म हाउस नहीं पहुंच पाएंगे, विजय ने शरारत से कहा। तो जिया का चेहरा तमतमा उठा। मैं बस ये सोच रही थी कि क्या वहाँ जाना ज़रूरी है? मुझे अभी भी सामने जाने से डर लग रहा है, जिया ने बेचैनी से अपने नाखून चबाते हुए कहा। अब विजय उसके करीब आया और ध्यान से उसकी उंगलियां और उसके मुंह से निकलते हुए दोनों हाथ थाम लिए।
तुम बीबी हो मेरी, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ किसी किस्म की हिम्मत की ज़रूरत तुम्हारी तरफ आंख उठा कर भी देखे मैं तुम्हें सुरक्षित रखूँगा। तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, बस मेरे करीब रहना, विजय ने गंभीरता से कहा। फिलहाल दोनों ने ये तय किया कि अभी ऑफिस में किसी और रिश्ते के बारे में नहीं बताएंगे। जिया ने उसकी बात सुनकर गहरी सांस से ली और सिर हिला दिया। उसके दिल में विजय के लिए एक अजीब सा भरोसा पैदा हो गया था। वो हालात पर खुद को छोड़ चुकी थी। फार्म हाउस किसी जन्नत का टुकड़ा लग रहा था।